जय हिंद दोस्तों। एकता कपूर के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया है। किसके लिए किया गया है? जो कि उनके द्वारा बनाई गई एक वेब सीरीज या सीरियल आर्मी अफसर्स के वाइफ को एज अ एडल्टर दिखाया गया है। एक ऐसे ह्यूमन की तरह दिखाया गया है जिनके हस्बैंड बॉर्डर पर देश की सेवा कर रहे हैं और वो अपने हस्बैंड के नॉन अब्सेंस में एडल्टर में इन्वॉल्व हो रही हैं, एक दूसरे इंसान के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रही हैं और भी आर्मी की डिसरिस्पेक्ट की गई है। एकता कपूर द्वारा बनाई इस वेब सीरीज़ में, जिसका नाम XXX सेंसर पार्ट 2 है। ये वेब सीरीज़ आर्ट बालाजी 2022 में रिलीज़ हुई थी। आर्ट बालाजी एक OTT प्लेटफॉर्म है, जैसा कि नेटफ्लिक्स या अमेजॉन होता है। अभी के लिए ओवरऑल एकता कपूर के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया है। ये अरेस्ट वारंट बिहार में एक बेगूसराय जो ज़िला है उसके द्वारा किया गया है। ये अरेस्ट वारंट एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के अगेंस्ट इशू किया गया है, क्योंकि इन्होंने सोल्जर्स की फैमिली के सेंटीमेंट को हर्ट किया है और साथ साथ यूनिफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया गया है, नेशनल एम्बलम का गलत इस्तेमाल करके दिखाया गया है। ये सारे चार्ज इनके ऊपर लगे हैं, हालांकि इन्हें नहीं पता कि आर्मी का यूनिफॉर्म कितनी मेहनत से मिलता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये एकता कपूर के ऊपर ये पहला केस नहीं है। 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के वाइफ का थ्रू अ सीरियल या वेब सीरीज़, जैसा कि XXX सेंसर पार्ट 2 में किया गया है। और उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इस वेब सीरीज़ को बैन करना चाहिए। इस वेब सीरीज़ को बैन करने का मतलब इसे इंटरनेट पे स्ट्रीम ना करने दिया जाए। बाद में एकता कपूर द्वारा क्लेम किया गया था कि जो इस वेब सीरीज़ में जो भी ऑब्जेक्शनल सीन है उन्हें हटा दिया गया है। सबसे पहले एकता कपूर और उनकी मां के खिलाफ समन्स आया। समन्स वो जो कोर्ट से मतलब कि जिसका बुलावा आता है उसे हम समन्स बोलते हैं, या कोई भी केस ऐसा हो जो उसका इन्वेस्टिगेट कर रहा हो उस केस का, अगर वो ऑफिसर अगर किसी को बुलाता है उस केस के थ्रू अगर, तो उसे हम समन्स बोलते हैं। और इनको जो है समन्स आया 2 या 3 बार, मतलब इनको बुलावा आया 2 या 3 बार कोर्ट से, लेकिन वो समन्स लैप्स हो गए, तो कोर्ट ने फिर इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जो है इशू कर दिया। इस प्रकार के बहुत सारे केसेस हैं जो एकता कपूर और उनकी मां के ऊपर चल रहे हैं। आर्मी ड्रेस को गलत तरीके से दिखाना, नेशनल एम्बलम की बेइज्जती करना और आर्मी की जो ऑफिसर्स हैं उनकी वाइफ को एक गलत तरीके से दिखाना। देखो, जो आर्ट्स और एक्सप्रेशन होता है, जो सीरियल मूवीज़, ये सारे फ्रीडम ऑफ आर्ट के अंदर आते हैं। आप अपनी कला को दुनिया के सामने लाते हैं, उसके थ्रू लोगों को एंटरटेनमेंट करते हैं, तो वो फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम में आएगा। लेकिन राइट ऑफ फ्रीडम के एक्सप्रेशन के अंदर एक कोड्स ऑफ एथिक्स भी फॉलो करना है। वो कोड्स ऑफ एथिक्स क्या होता है? कोड्स ऑफ एथिक्स मतलब कि होता है लोगों का विचार या नैतिक। जो फौजी होता है जिसकी लाइफ आसान नहीं होती, बॉर्डर पर है, वह हिली एरियाज़ पे है, सियाचिन में रहता है, उसके बाद इतनी जैसलमेर के गर्मी में रहता है, उनकी हालत ऐसे ही ख़राब होती है। ऑलरेडी वो अपने घर वालों को मिस करते हैं। अब ऐसे जवान के रिस्पेक्ट से सोचो, वो जवान बॉर्डर पर बैठा है, अपने फ़ोन पर कहीं अगर XXX सेंसर पार्ट 2 का एपिसोड देख रहा है तो वो क्या सोचेगा? उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा उस समय? एक ऐसी लेडी जिसका पति बॉर्डर पर सेवा कर रहा है देश की और फैमिली से दूर है, उस लेडी के प्रति समाज में, सोसाइटी में क्या परसेप्शन क्या बनेगा इस सीरियल को देख के? ये क्या होता है, कभी कभी आर्टिस्ट फ्रीडम के नाम पर कुछ ज़्यादा ही कर जाते हैं ये सीरियल वाले, जो कि इस प्रकार के जो भी सीन्स हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अडल्ट सीन्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंडिया के अंदर जो ओवरऑल टॉपिक है सेक्स का,
ये हम लोग वेस्टर्न कंट्री के लेवल पर पहुँचे नहीं हैं। वेस्टर्न कंट्री में क्या है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक एक हफ्ते में बदल जाते हैं। मंडे को बनाया, ट्यूसडे को ख़त्म, ठीक है। ऐसे वहाँ पे भी शादी पे होती है, एक दिन हुई दूसरे दिन शादी ख़त्म, डिवोर्स कर दिया। एक साल के अंदर 2 शादी 3 शादी वो लोग कर रहे हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। जो सेक्स का टॉपिक है यहाँ बहुत हद तक अभी भी टैबू है। तो अभी भी ऑनलाइन या किसी वेब सीरीज़ में कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ दिखाई जाती हैं तो लोग बड़े उत्सुक होकर देखते हैं और उस सेक्सुअल एक्टिविटी को किसी कॉन्टेक्स्ट में सामने लाया जाता है ताकि लोग को इंटरेस्टिंग लगे। तो एक आर्मी ऑफिसर के वाइफ को यहाँ पर दिखा दिया गया, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा लगता है जो उन लोगों को आर्टिस्ट फ्रीडम दी गई है, ये लोग यहाँ पे इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जो यहाँ पे जो भी फ़ौज में रहते हैं, जो भी आर्मी में रहते हैं, आप उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आप उनकी यूनिफॉर्म की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनकी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट और उनके वाइफ को इस तरीके से दिखाना, ये तो बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।